नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली से देहरादून पहुंच रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में करेंगे पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा को लेकर भी लेंगे फीडबैक। चारधाम यात्रा के बीच दिल्ली देहरादून हाईवे पर भीषण जाम, श्रद्धालुओं को खाली मैदान में खड़े करने पड़े वाहन। बद्रीनाथ धाम में 8 दिनों में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। नैनीताल में अवैध गेस्ट हाउस पर प्रशासन का शिकंजा। आयर पाटा क्षेत्र में कई होम स्टे और होटल का चालान सील करने की भी की गई कार्रवाई। उत्तराखंड में गर्मी का सितम जारी, उत्तरकाशी समेत 7 जिलों में होगी बारिश। देहरादून में गर्म हवाओं का येलो अलर्ट। और लोकसभा के रण का 5वां चरण आज। देश में 8 राज्यों की 49 सीट पर वोटिंग जारी। ओडिशा में 35 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर भी मतदान। और अब आगे बढ़ते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक लेंगे। पेयजल और विद्युत आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक होगी। चारधाम यात्रा को लेकर भी करेंगे समीक्षा। दोपहर 12 बजे से सचिवालय में मीटिंग होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे। लंबे समय से वे चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं, तो इधर उत्तराखंड को भी बखूबी संभाल रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। दिल्ली से लौटने के बाद किन किन मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक होनी है? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड पर उतर करके काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय आला कमान के दिशा निर्देश पर स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी एज ए स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा जा रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यानी तमाम राज्यों में उनको भेजा जा रहा है और वो लगातार जा रहे हैं और अपने कार्यक्रमों को वहां भी अंतिम रूप दे रहे हैं। और उसके अलावा उत्तराखंड में जब जिस तरीके की दुश्वारियां सामने आ रही थी, तो उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित करते हुए सबसे पहले वनाग्नि की घटनाओं को उत्तराखंड में रोकने के लिए अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारा था। उसके बाद चारधाम यात्रा का जब शुरुआत हुई, तो चारधाम यात्रा के शुरुआत में जो दुश्वारियां ग्राउंड पर लेकर के रजिस्ट्रेशन के बाद आई कि लोग बिना रजिस्ट्रेशन के चार धामों में पहुंच गए, उसके बाद तत्काल प्रभाव से तमाम अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाते हुए उन्होंने ग्राउंड पर उतारने का काम किया। और आज खुद मुख्यमंत्री दिल्ली से तकरीबन 12 बजे उत्तराखंड सचिवालय पहुंचेंगे, जहां वो एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक लेंगे अधिकारियों के साथ, जिसमें आज का जो एजेंडा होगा वो पेयजल आपूर्ति को लेकर होगा। इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर होगा। चारधाम यात्रा से समेत पूरे प्रदेश में पेयजल की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उसको लेकर के पेयजल के जो चीफ हैं वो बकायदा हर जिले से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन जिलों के जिलाधिकारी खास तौर पर रहेंगे, जिसमें चमोली जिले के जिलाधिकारी रहेंगे, उत्तरकाशी जिलाधिकारी रहेंगे और साथ ही साथ रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी भी रहेंगे, जिनको चारधाम यात्रा से संबंधित उचित दिशा निर्देश भी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि 10 मई से जो यात्रा का आगाज हुआ था और उम्मीद से ज्यादा जो
तीर्थ यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही है, अब क्या परेशानियां खत्म हो गई है, रजिस्ट्रेशन क्या अब शुरू कर दिए जाएंगे, वीवीआई की जो पूजा थी, जो दर्शन था, उसको बंद कर दिया गया था अग्रिम आदेशों तक, यानी 31 मई तक उस पर रोक लगा दी गई थी, तो उसमें क्या ढील दी जाएगी, उन तमाम बातों पर वो एक समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण आज की बैठक रहने वाली है और ऐसी ही बैठकों से वो अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारने का निर्देश जारी करते हैं और उससे पहले खुद मुख्यमंत्री, चाहे वनाग्नि की घटनाएं हो, चाहे चार यात्रा की बात, व्यवस्था की बात रही हो, मुख्यमंत्री ने ग्राउंड पर उतर करके सबसे आगे बढ़कर के काम किया और उसके बाद उनकी पूरी कैबिनेट और पूरे सेक्रेटरीट के जो सचिव हैं वो मौके पर उतरे और तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने दुरुस्त करने का काम किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों के स्टे को धोखाधड़ी मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन हर रोज अवैध और गैर कानूनी तरह से चल रहे गेस्ट हाउसों को सील कर रहा है। वहीं अब आयर पाटा क्षेत्र में होम स्टे और होटल के चालान, नोटिस और सील करने की कार्रवाई की गई। बता दें कि यहां लोग घरों के कमरों को पर्यटकों को रात गुजारने के लिए देकर बड़ा किराया वसूल रहे हैं। बिना पंजीकरण वाले इन प्रतिष्ठानों में पर्यटकों से ठीक से ID तक नहीं ली जा रही है और इन अवैध होटलों और गेस्ट हाउसों में CCTV तक नहीं लगे हैं। आए दिन ऐसे अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से शिकायतें आती रहती हैं। देखिए, हम लोगों ने पूर्व में इसका सर्वे किया था, समस्त वार्ड वाइज टीम पूरी बनाई गई थी। समस्त वार्ड में जो हमारी टीम बनाई गई उन्होंने कुछ फीडबैक हमको दिया है। ऐसे होटल जो कि बिना पंजीकरण के, जहां बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हो रही हैं, सर्वप्रथम उनको चिन्हीकरण किया गया है। सर्वप्रथम हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जहां जिस भी होटल का पंजीकरण नहीं पाया जा रहा है उस होटल को सील किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रकार जो अनधिकृत तौर से होटल चल रहे हैं, ताकि जो गेस्ट यहाँ पर उत्तराखंड में पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका भी सही हो सके, साथ ही गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में शहरों में चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, जो प्रशासन के बेहतर प्रबंधन के दावों की पोल खोल रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और यातायात व्यवस्था गड़बड़ा रही है। इस पर देखिए हरिद्वार से एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में रविवार को भारी ट्रैफिक जाम लग गया। छुट्टी होने की वजह से यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा पाठ करने और गंगा में नहाने के लिए आए थे। उन्हें यहां का पार्किंग बंदोबस्त और ट्रैफिक मैनेजमेंट रास नहीं आया। करीब 5-6 किलोमीटर जाम लगा हुआ है, परेशानियां बहुत हो रही हैं। करीब 1-1.25 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए, प्रॉपर पार्किंग अरेंजमेंट नहीं है। मैं पूरे 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ से हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार में ही, और 3 किलोमीटर गाड़ी सड़की है 3 घंटे में। तो गलती से परिवार वाले कहने लगे थे कि चलो, नहीं तो मेरी तो इच्छा है कि मैं तो कभी पैदल आऊँगा या मोटरसाइकिल से आऊँगा। बस कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? बस भैया इससे बढ़िया तो अपने घर में नहा लो, वो ठीक है। बहुत परेशानी हो रही है, काफी देर से हम जाम में फंसे हुए थे। कितना जाम लग रहा है? काफी देर से जाम लग रहा है, हम काफी देर से 1 घंटा हो गया जाम में फंसे हुए हैं। हरिद्वार में खासकर सप्ताह के अंत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की चारधाम यात्रा से पहले भी कई श्रद्धालु हरिद्वार में रुकते हैं। उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नवी अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हो गया। राजधानी देहरादून की बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में हुए इस आयोजन में पूरे प्रदेश भर के सरकारी विभागों की 45 टीमों के करीब 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं टीम इवेंट में पुलिस विभाग ने कुमाऊं और गढ़वाल एजुकेशन विभाग को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता में शामिल महिला प्रतियोगियों ने इस तरह के आयोजन के लिए सचिवालय बैडमिंटन संघ को धन्यवाद ज्ञापन किया। तो वहीं इस अवसर पर DIG जन्मेजय खंडूरी ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और चेक प्रदान किए और सचिवालय बैडमिंटन संघ को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उत्तराखंड सचिवालय एसोसिएशन के द्वारा जो ये आयोजन किया गया, बड़ा सफल आयोजन किया गया। और जिस तरीके से सरकारी सेवक जो हैं उनके द्वारा अगर किसी गेम को प्रोत्साहन दिया जाता है
ये काबिल तारीफ़ है। तो इसके लिए उत्तराखंड सचिवालय एसोसिएशन बधाई का पात्र भी है और बड़ा सफल आयोजन किया गया है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 45 टीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया और खेल भावना का जो परिचय दिया, क्योंकि एक भी विवाद ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ। मैं दोनों दिन यहाँ पर मौजूद रहा, लेकिन विवाद की कहीं भी स्थिति नहीं आई। तो जो भी सपोर्ट स्टाफ भी था उनके द्वारा बहुत अच्छा इसमें योगदान दिया गया। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारे प्रतिष्ठान हैं उनके कर्मचारियों के लिए कहीं पे कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है और हमारी एसोसिएशन ने ये चाहा कि भाई इस प्रकार का पहले हमने सचिवालय में इसको स्टार्ट किया, उसके बाद सचिवालय में जब इसकी सफलता देखी तो उससे प्रेरित होकर के हमने बाहर के विभागों को भी इसमें ऐड किया। इस समय पूरे उत्तराखंड के जो भारत सरकार के ऑफिसेस हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफिस हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, जो बैंक्स हैं, कुल मिलाकर के 45 टीमों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। अच्छी प्रतियोगिता थी, आगे भी आयोजित होती रहे तो महिलाओं को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हमारे उत्तराखंड का एक स्लोगन है। तो बेटियां पढ़ भी गई, बच भी गई, अब जब आगे बढ़ रही हैं तो उन्हें भी सपोर्ट किया जाए, उन्हें और मोटिवेट किया जाए, यही सबके लिए अच्छा है। और पहली बार ये एक तरीके से मेरे पहलकदमी से ही ये प्रतियोगिता की गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपनी कार्यकारिणी में ये बात रखी थी कि महिलाओं को भी इसमें मौका दिया जाए। तो उन्होंने हमारी बात का सम्मान रखा और एक लेटर जारी करवा के पूरे उत्तराखंड के सारे डिपार्टमेंटों को उन्होंने सर्कुलर जारी किया और तब जाके भी हमको मौका दिया। और हम बहुत खुश हैं सर कि हमें इस प्रतियोगिता में आज पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। कि आदि कैलाश यात्रा में प्रथम 34 सदस्यों का दल आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद चौकोड़ी पहुंचा, जहां उनका स्वागत पर्यटक आवास गृह के स्टाफ द्वारा टीका चंदन के साथ फूलमालाओं से किया गया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरसायत के नन्हे बच्चों द्वारा स्थानीय वेशभूषा में स्थानीय नृत्य के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हमारा KMVN का पहला बैच है। हम KMVN के जिस भी गेस्ट हाउस में रुके हैं वहाँ का स्टाफ बहुत कर्टियस है और हमें बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ मिली। हम इस टूर से बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे से हमको ओम पर्वत और आदि कैलाश और बाकी स्थानों के दर्शन हुए हैं। हम सभी को ये रिकमेंड करेंगे कि आप लोग भी KMVN के द्वारा प्रायोजित टूर में हिस्सा लें और भगवान के दर्शन करें। कर्णप्रयाग के ITI में वन विभाग के पिंजरे में आखिरकार गुलदार फंस गया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने से स्थानीय लोगों ने चैन की सांस ली। बता दें कि गुलदार ने पिछले एक हफ्ते में 6 से अधिक मवेशियों को अपना निवाला बना चुका था। आलम यह था कि गुलदार दोपहर में ही मवेशियों पर हमला कर रहा था, जिसके बाद नंदप्रयाग रेंज के वन विभाग के अधिकारी दिन रात गुलदार को पकड़ने में जुटे हुए थे। बीते 15 दिन पूर्व नगर के नई सब्जी मंडी स्थित मोबाइल शॉप से अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी किए जाने की घटना का खुलासा न होने से गुस्साए दुकान मालिकों के साथ दर्जनों व्यापारियों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक बाली और गगन कंबोज के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर घटना का अतिशीघ्र खुलासा करने की पुलिस से मांग की, जिस पर कोतवाल आशुतोष सिंह ने आए व्यापारियों को आश्वस्त किया कि चोरी का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। दुकान में चोरी हुई रात में और 32 मोबाइल उसमें चोरी हो गए थे, उसमें से 16 नए थे और 16 पुराने मोबाइल थे। अभी उसका खुलासा नहीं हो पा रहा था और पुलिस की क्या जांच चल रही है क्या नहीं चल रही है, पुलिस कितना एक्टिव है, इसके बारे में इनको कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो उसी बारे में आज हम लोग बात करने आए थे। कुछ शहर में तो व्यापारी की मोबाइल की दुकान में चोरी हुई। आज 19 दिन में भी खुलासा नहीं हो पाया था, तो सभी व्यापारी वर्ग और सभी व्यापारियों में एक रोष भी है और एक दर्द भी है। तो सभी लोग यहाँ आज पहुँचे हैं और प्रशासन से बातचीत की गई है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द खुल जाएगा। मुझे भी उम्मीद है प्रशासन पर कि आज वार्ता हुई है
और जल्द से जल्द खुल जाएगा और जल्द ही जिन्होंने ये घटना को काशीपुर में अंजाम दिया है वो लोग सलाखों के पीछे। मेरी शॉप पे मोबाइल चोरी हुए थे। रात 3-4 बजे करीब चोर आए और शटर काटा उन्होंने और मेरी शॉप से 32 मोबाइल चुरा के ले गए थे और कुछ नकदी थी 30-35 हज़ार रुपये की, वो ले गए थे। हम बार बार पुलिस पे आ रहे हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ में कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि जल्द पुलिस इस काम को कार्रवाई करे और इसको मेरे सामने लाए कौन चोर है। बस मैं पुलिस से यही आशा करता हूं। S3 फाउंडेशन नैनीताल, यूथ कोस्ट और विकास समिति देहरादून के द्वारा नैनीताल जिले के विभिन्न स्कूलों में छात्र और छात्राओं को जैव विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण हेतु जागरूक करने के साथ ही जन सामान्य की सहभागिता को जैव संरक्षण हेतु सुनिश्चित करने और इसके संरक्षण के लिए सिटीजन साइंस को जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सभागार में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देहरादून से आए पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष कमलकांत जोशी ने छात्राओं को जानवरों के साथ पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी साझा की। इंटरमीडिएट तक के स्कूली बच्चों को हम जो है जागरूक करेंगे, उनको इसकी वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे और जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी पद्धति जो चल रही है उस माध्यम से किस तरीके से इसको बचाने के लिए वो बच्चे खुद किस तरह से सहभागिता कर सकते हैं, वो हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन साइंस हम जिसे बोलते हैं, जिनके पास अपनी एक परंपरागत जैव विविधता संरक्षण विधियां हैं, वो उस विधि के माध्यम से उनको जानना और उनसे हम लोग शेयर, वो लोग हमें बताएंगे किस तरीके से हम उनको और ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी का। बदलते मौसम में और गर्मी के कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लोगों को रोगों से बचाव के लिए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस समय लोगों को ताज़ा भोजन करना चाहिए क्योंकि गर्मी के दिनों में भोजन जल्द खराब हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस गर्मी में के मौसम में फास्ट फूड से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसको दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ताज़ा फल और जूस का सेवन करना चाहिए। कि बदलते मौसम में चूंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऐसे में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमारा मानना यह है कि ऐसे में आप ताज़ा खाना खाएं। इसमें मौसमी फल आते हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा अच्छी होती है। तो ऐसे में जो ये तरबूज, खरबूजा, आम, ककड़ी और खीरा टाइप के फल हैं वो सब खाएं। ऐसे में फास्ट फूड से या बहुत हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट से बचना चाहिए। खाना ताज़ा ही खाएँ, थोड़ी मात्रा में खाएँ। दूसरा, शरीर में पानी की कमी ना हो तो इसके लिए पानी बार बार पीते रहें। नींबू शिकंजी वगैरह आप लोग काफ़ी अच्छी मात्रा में यूज करिए जिससे बॉडी में कहीं भी पानी की कमी ना हो। दूसरा, एक ये भी मिथ है कि हम लोग छोटे कपड़े पहने। ऐसे में फुल बाजू के कपड़े कहीं आपके बॉडी पर धूप पड़ने से बचाते हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद महज 8 दिनों में रिकॉर्ड 1,20,757 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। 19 मई को 28,055 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन तत्परता से जुटा है और श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह बना हुआ है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना यात्रा व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य टीम ने बद्रीनाथ धाम में अभी तक 1,546 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया है। बदलते मौसम में श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है। रोहतक से आया हूँ। मैं अभी केदारनाथ के दर्शन करके आया था और अभी बद्रीनाथ के दर्शन किए मैंने और मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। यहाँ पे बहुत मज़ा आया मुझे। बहुत सारे खाने की व्यवस्था अच्छी है और यहाँ दर्शन भी अच्छे से करवाए जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ।